अच्छा, मॉडेम का क्या काम होता है? मॉडेम एक्चुअली, मॉडेम दो काम करता है। मॉड्यूलेट करता है और हम्म। डिमॉड्यूलेट भी करता है। A device that converts digital data to analog data to be sent down a telephone wire. Conversely, it also converts analog data to digital data, यानी कि डिजिटल को एनालॉग करता है और एनालॉग को डिजिटल करता है। ठीक हो गया? हम्म। मॉडेम का काम है। हम्म। डब्ल्यू लैन, इसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, कि ये है तो लैन लेकिन ये वायरलेस है। डब्ल्यू ए पी, वायरलेस एपी इज एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट वो है जो अलाउ करता है डिवाइस टू एक्सेस लैन विदाउट अ वायर्ड कनेक्शन। जिसमें आप हम्म। किसी वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं करते, देन वायरलेसली ये कनेक्ट करता है डिफरेंट डिवाइसेस को। फिर है पी एन, पैन कहते हैं इसे, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज सेंटर्ड अराउंड अ पर्सन और देयर वर्क। देन देयर इज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसमें एक क्लाइंट है और ये रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर देन रिस्पॉन्ड करता है वापस क्लाइंट को। A network that uses a separate dedicated server and specific client workstations. All client computers are connected to the dedicated servers. जिस तरह हम याहू को रिक्वेस्ट करते हैं या गूगल को सर्वर, गूगल के सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो वी आर द क्लाइंट एंड दे आर द सर्वर, सो दिस द क्लाइंट सर्वर। हम्म। Then we have a technology which is called SST या Spread Spectrum Technology। इसका मतलब ये है कि इसका जो स्पेक्ट्रम है, दैट्स अ स्प्रेड वन, वाइड बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी विद द रेंज ऑफ 30 to 50 मीटर्स। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिसका जो रेंज है वो 30 से 50 मीटर तक जाता है। नोड, a device connected to network. It can be a computer, storage device or peripheral device. कोई भी चीज, डिवाइस जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए, हम्म। कहते हैं कि ये हमारे लिए एक नोड है। देन वी हैव अ पीयर टू पीयर network in which each node can share its file with all other nodes. Each node has its own data and there is no central server. So नेटवर्क में एक डिवाइस लगी हुई है जो कि एक पीयर है, दूसरी डिवाइस लगी हुई है जो दूसरा पीयर है। तो जब ये आपस में डेटा शेयर करते हैं, डिवाइस ए विद डिवाइस बी, तो हम इसे कहेंगे कि ये पीयर टू पीयर डेटा शेयरिंग है। हम्म। वी हैव अ थिन क्लाइंट। नाम से पता है, डिवाइस दैट नीड्स एक्सेस टू द इंटरनेट for it to work and depend on a more powerful computer for processing। कि ये डिवाइस वो है जो कि मोर और लेस एक डंप है। डंप का मतलब है इसकी अपनी प्रोसेसिंग नहीं है, लेकिन ये कनेक्ट होने के लिए किसी पावरफुल कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। हाँ। थिक क्लाइंट, a device which can work both offline and online। इसकी अपनी प्रोसेसिंग होती हम्म। है, and is do some processing even if not connected to network। सो ये डिवाइस खुद भी कैपेबल होती है कि वो चीज़ों को प्रोसेस कर सकती। बस नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी उस तरीके का को कहते हैं जिसके थ्रू नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं। सो हम्म। बस का मतलब है जिस तरह कंप्यूटर की बसेस है, इसी तरह ये नेटवर्क बस के थ्रू कनेक्ट होता है। नेटवर्क यूजिंग सिंगल सेंट्रल केबल, ये सिंगल सेंट्रल केबल को बस कहते हैं। सिंगल सेंट्रल, हाँ। which all devices are connected to this cable
So data can only travel in one direction and only one device is allowed to transmit at a time. इसमें अगर 10 या 15 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो सिर्फ एक डिवाइस एक वक्त में कनेक्ट कर पाएगी, यानी डाटा ट्रांसमिट करेगी, हम्म, बाकी नहीं करेंगे तो बारी बारी सारे करेंगे। पैकेट क्या चीज़ होती है? पैकेट इज अ मैसेज और डेटा सेंट ओवर अ नेटवर्क फ्रॉम नोड टू नोड। एक जगह से दूसरी जगह तक जो डेटा भेजा जाता है वो पैकेट की फॉर्म में भेजा जाता है। पैकेट इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ द नोड सेंडिंग द पैकेट एंड द एड्रेस ऑफ द पैकेट रिसिपिएंट, के भेजने वाले का एड्रेस और रिसीव करने वाले का एड्रेस दोनों पैकेट के अंदर मौजूद है। तो पैकेट को पता होता है कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है पैकेट की। हम्म, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, ये बस से डिफरेंट है। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये स्टार की शक्ल में है। तो इसमें नेटवर्क दैट यूजेस सेंट्रल हब, इस तरह स्टार बनाना हो तो सबसे पहले सेंटर में और फिर साइड में बनाते हैं। तो इसमें भी हम्म, एक सेंट्रल हब है with all devices connected to central switch, and all data packets are directed through this switch. मैश, मैश इसके नाम से पता है कि ये मैश नेटवर्क टोपोलॉजी interlinked computer devices which uses routing logic। जब राउट करते हैं तो एक लॉजिक अप्लाई होती है। Data हम्म, packets are sent from sending stations to receiving stations only by the shortest route। जब आपके पास मल्टीपल रूट्स हों एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हम्म, तो उसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। हाँ, उस रूट को सिलेक्ट करने के लिए एल्गोरिदम किया जाता है जिसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट राउटिंग एल्गोरिदम। हम्म, हाइब्रिड नेटवर्क नाम से पता है हाइब्रिड होगा, नेटवर्क मेड अप ऑफ हम्म, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी इसमें बस भी होगा और स्टार भी होगा। तो ये हाइब्रिड नेटवर्क। देन वी हैव अ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड का मतलब, क्लाउड स्टोरेज मीन स्टोरेज तो है लेकिन क्लाउड पे है। आपने अपनी मशीन पे नहीं है बल्कि आप रिमोटली सर्वर की स्टोरेज। गूगल ड्राइव। डेटा रिडंडेंसी, सिचुएशन इन विच द सेम डेटा इज स्टोर्ड ऑन सेवरल सर्वर्स। कि अगर एक जगह से डेटा में कोई मसला आ जाए तो दूसरी जगह से अवेलेबल हो जाए, इसे कहते हैं हाँ, डेटा की रिडंडेंसी। बैकअप। वाईफाई, दिस इज a wireless file, a wireless connectivity that uses radio waves। इसमें IEEE का जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो याद रखना है। ये 802.11 प्रोटोकॉल है। तो जितने भी वाईफाई हाँ, नेटवर्क वो 802.11 प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। ये होता क्या है? हम्म। ये होता ही है। ये बेसिकली प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू डेटा, जिस तरह आप मोबाइल पे डेटा यूज कर रहे हो घर में, हम्म, तो जो इंटरनेट का हमारा ONT लगा हुआ है वो आपके मोबाइल तक डेटा जो आ रहा है वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है, IEEE एट बस। पॉइंट इलेवन। तो ये बेसिकली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होनी है, ये वो प्रोटोकॉल है वाईफाई का, 802.11। हाँ, ब्लूटूथ नाम से पता है, आप लोग सारे यूज भी करते हैं। ये वायरलेस कनेक्टिविटी है जो यूज करती है रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज
फ्रीक्वेंसी बैंड है जो वाईफाई की है। अच्छा जी, अब हम्म। है स्प्रेड स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। अभी बताया था स्प्रेड स्पेक्ट्रम वाईफाई वायरलेस तकरीबन 30 to 40 मीटर के बीच में इसकी रेंज है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का मतलब ये है कि इसके पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और हॉपिंग का बुनियादी जो मीनिंग है वो ये है कि हॉप करना। हॉप का मतलब है कि जंप करना। आपने हम्म। एक जगह से दूसरी जगह जंप किया, तीसरी जगह जंप किया, तो इसके पास भी अ, इस स्पेक्ट्रम में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो ये क्या होता है? मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग रेडियो सिग्नल्स इन विच अ डिवाइस पिक्स वन ऑफ 79 चैनल्स एट रैंडम। हम्म। 79 चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप डेटा लेके जा सकते हैं। तो रैंडमली कोई एक चैनल पकड़ा जाता है। तो इफ द चूजन चैनल इज ऑलरेडी इन यूज, अगर जो चैनल आप लेना चाह रहे हैं ऑलरेडी वो कोई और यूज कर रहा है, तो आप दूसरे चैनल हम्म। के ऊपर डेटा भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक चैनल से दूसरे चैनल के ऊपर जंप करना है इसे कहते हैं हॉपिंग। हाँ। तकरीबन रेंज है 100 मीटर। रेड स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। अभी तो मेरे ख्याल में इसकी थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन जो 4G टेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशन, हम्म। ये भी वन ऑफ द एप्लीकेशन जिसमें आप स्प्रेड स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी हॉपिंग मल्टीपल कैरियर्स यूज करते हैं जिस पर डेटा भेजते हैं। अब जब आपके पास मल्टीपल डेटा लेके जाने के लिए चीज़ें मौजूद होती हैं तो आपकी ओवरऑल बैंडविड्थ टू कैरी समझती है। बढ़ जाती है। हम्म। अच्छा। अब अगला है डब्ल्यू पैन, वायरलेस पैन। मोरलेस पैन ही है बट इट्स वायरलेस। ट्विस्टेड पेयर केबल, नाम से पता चल रहा है ट्विस्ट होगी, ट्विस्टेड होगी, लेकिन दो पेयर होगा ये। ट्विस्टेड पेयर केबल, द टाइप ऑफ cable in which two wires of a single circuit are twisted together. Several twisted pair make up a single cable. पेयर इसलिए चाहिए होता है कि एक यूज होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए और दूसरा हम्म। होता है डेटा को रिसीव करने के लिए। तो ट्रांसमिट और रिसीव ये कंप्लीट होना जरूरी है। देन वी हैव ए कोएक्सियल केबल। ये भी केबल की टाइप है जिसमें सेंट्रल कॉपर कोर होती है, ऊपर इंसुलेशन है, और फिर कॉपर मैश है और आउटर इंसुलेशन है ताकि डेटा लॉस ना हो और इंसुलेशन मौजूद हो। ऑप्टिकल फाइबर, इट्स वेरी सिंपल। इसमें डेटा ऑप्टिकल की शक्ल में जाता है रादर इलेक्ट्रिक हम्म। जाए। इसकी आपको पता ऑप्टिकल की फ्रीक्वेंसी और इसकी वेवलेंथ को हाँ, देखते अदा। बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है इसकी। देन वी हैव अ गेटवे डिवाइस दैट कनेक्ट लैंड्स। तो सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक गेटवे है, जिस तरह वो घर में ओएनटी लगी हुई है तो ये गेटवे है। हम्म। रिपीटर, रिपीटर का मतलब ये है कि ये डिवाइस यूज टू बूस्ट अ सिग्नल, कि जहाँ उसकी रेंज कम होने लगती है वो उसको दोबारा बूस्ट करता है। देन वी हैव रिपीटिंग हब्स ब्रिज। ब्रिज का मतलब ये है कि ये लैंड्स को कनेक्ट करता है। देन सॉफ्ट मॉडेम है। एंड देन वी हैव नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Soft modem, abbreviation for software modem, software based modem that use minimal हार्डवेयर, कम से कम हार्डवेयर इसमें यूज होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर आपने अपने कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट करना है तो दो तरीके होते हैं, या तो वायरलेस कार्ड लगा लें या फिर जिसमें तार लगती है, वायर लगती है, वो लगा लें।
जिसमें तार या वायर लगती है, उसको NIC कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।